Okay. Typical situations in which mixed methods is used, right? तो mixed method जहाँ पे आपको compare करने होंगे results from quantitative and qualitative research, right? या आपने explain करना है findings को किसी एक particular, या आपने explore करना है qualitative research को and then generalize करने हैं उसके result to a larger population using a quantitative research, या आपने एक टूल डेवलप करना है, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है जो अवेलेबल नहीं है. लोगों ने डिसर्टेशन किए हुए टूल डेवलपमेंट पे, रियलाइजिंग दैट के टूल डेवलपमेंट है क्या, उसके लिए मिक्स मेथड रिसर्च पूरी एक स्टडी की जाती है. आगे हम वो डिजाइन भी पढ़ेंगे कि वो कौन सा स्पेसिफिक डिजाइन है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट होती है, राइट, और एक्सपेरिमेंट करना क्वालिटेटिव डेटा. टाइप्स ऑफ मिक्सिंग कौन कौन सी होती हैं? या तो आपके 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, राइट. अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं हाउ वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, व्हाट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, व्हाई वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये व्हाट, व्हाई, व्हेन ये आपको डिटरमिन नहीं करते हैं कि आपकी स्टडी मिक्स मेथड है, सॉरी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. How much or to what extent, right? ये मुझे बता रहा है ना कि मैं क्वांटिटी की तरफ जा रही हूँ, right? But how do और how को आगे क्वालिटेटिव वे में प्रेजेंट करना. हम क्वेश्चन बनाते हैं, शुरू में उसके how लगा देते हैं और हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव है क्योंकि इसमें how आ गया, right? But if you are thinking about how much और हाउ डू, जिसका जवाब आपको डायरेक्टली एक क्लोज एंडेड में मिल सकता है, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि वो एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन बन गया, राइट. और मैंने इसके आपको 2 आर्टिकल्स ऐसे भी दिए हैं. एक आर्टिकल तो स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द मिक्स मेथड क्वेश्चंस, कि मिक्स मेथड के लिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, राइट. वो पूरे का पूरा आर्टिकल, उसकी पूरी डिटेल है उसके अंदर, राइट. उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी गई हैं और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी साथ प्रोवाइड किए गए हैं, राइट. दूसरा तरीका टाइप ऑफ मिक्सिंग इज द मैनर इन विच द रिसर्च क्वेश्चंस आर डेवलप्ड, राइट. प्री प्लान्ड है या पार्टिसिपेटरी है जो बाद में इमर्ज होंगे, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपनी मिक्स मेथड रिसर्च कर रहे होते हैं तो इट नॉट नेसेसरीली, अगर आप सीक्वेंशियल मिक्स मेथड का वो डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं जो मोर एक्सप्लोरेटरी है देन एक्सप्लेनेटरी, फिर हाउ कुड यू ऑलरेडी डिटरमिन कि आपको क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव क्वेश्चन क्या होगा? वो तो आप डिटरमिन कर ही नहीं सकते हैं, राइट. हाँ, यू कैन एक्चुअली पोज अबाउट इट, बट आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा वो तो लीड करेगा फ्रॉम योर क्वान डेटा, राइट, जो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ इसके बाद ये अनपैक करने की स्टिल जरूरत है. ऑल्दो यू मेक अजम्पशंस. 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर जिसमें प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी. तो इसमें एक, जब आप मिक्स मेथड रिसर्च को डिजाइन करते हैं तो आप एक्चुअली एक सैम्पलिंग प्लान बनाते हैं, राइट. और उस सैम्पलिंग प्लान के अंदर आप फिर सैम्पलिंग प्लान फेज 1, फेज 2, ठीक है, उसको दोनों को अलग अलग बताते हैं. और अगर आपकी कोई फेजेस में स्टडी नहीं है, कंकरेंट स्टडी है, तो फिर आप फिर भी बताते हैं कि आपने जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको एक ही फेज में रहते हुए वर्सेस जो आपका क्वाल डेटा है या क्वाल वर्सेस क्वांट जो डेटा है उसको इकट्ठा करने के लिए जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी सिलेक्शन किस तरह करनी है, राइट. तो इसमें सैम्पलिंग प्लान पूरे का पूरा आपको बनाना पड़ता है एंड कन्वीनियंटली सैम्पलिंग मिल जाए, यू नो. और कन्वीनियंस इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया देन कन्वीनियंट सैम्पलिंग. convenience versus convenient is another debate. लेकिन आपको एक प्री डिटरमिन क्राइटेरिया अपनाना है. वो क्राइटेरिया एज का भी हो सकता है, वो डेमोग्राफिक का भी हो सकता है, और वो क्राइटेरिया आपके रिस्पांस रेट का भी हो सकता है, और वो आपके रिस्पांसेस के बाद जो ट्रेजेक्टरी बनी है उस ट्रेजेक्टरी के अंदर जो चीजें आपको विजिबली नजर आ रही हैं वो क्राइटेरिया उसका भी हो सकता है, right? And based on that, then you put that exclusion versus inclusion criteria into it when you purposefully select your sample for the next phase. 2 type of data collection. Definitely इसमें tools भी phase 1 और phase 2 में present किए जाते हैं.
अच्छा, दिस इज अनदर आर्ट, यू नो, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपना क्वालिटेटिव राइटअप मैन्यूस्क्रिप्ट, तो कुछ लोग करते हैं कि पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद पूरी की पूरी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी लिख देते हैं, फिर क्वांटिटेटिव रिजल्ट पहले सारे प्रेजेंट कर देते हैं, क्वालिटेटिव बाद में प्रेजेंट कर देते हैं. इसके लिए अगेन इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट डिजाइन यू हैव चोजन. ये आपका डिजाइन आपको बताएगा कि आपने दोनों चीजों को कंकरेंटली लिखना है या फिर आपको दोनों चीजों को सीक्वेंशियल लिखना है, और फिर सीक्वेंस में भी कौन सी चीज पहले आनी चाहिए. फिर टू टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, टू टाइप ऑफ अगेन डेटा एनालिसिस, ओके, थीमेटिक, ओके, टेक्सचुअल और न्यूमेरिक, और कंक्लूजन.